स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने टर्नओवर रेशो कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने टर्नओवर रेशो में 7 के करीब हमने टर्नओवर रेशो की है। कौन कौन सी की है? स्टॉक टर्नओवर रेशो की है, डेटा टर्नओवर रेशो की है, क्रेडिट टर्नओवर रेशो की है, ठीक है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो की है, करंट एसेट टर्नओवर रेशो की है, नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो की है, कैपिटल टर्नओवर रेशो की है। ऐसे काफ़ी सारी कर ली हैं। उन्हीं की एक बारी रिवीजन हम एक ही क्वेश्चन से सारी मैक्सिमम रेशो को एक बारी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ओपनिंग स्टॉक कितना है 2 लाख है, परचेज कितना है 6 लाख है, और बेजिस कितनी है 2 लाख है, और कैरीज इनवर्ड 50,000 है, ग्रोस प्रॉफिट कितना है 4 लाख है, सेल कितनी है 14 लाख है, और क्लोजिंग स्टॉक कितनी है 50,000 है। तो आपको पता है कि हम बहुत जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज़ करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज़ करते हैं ना। तो आप इससे ही अभी देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, बेजिस, कैरीज इनवर्ड, इन सभी को ऐड कर दो, कितना आ गया 10,500 आ गया, 10,50,000 आ गया, 10,50,000। और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, 50,000 माइनस कर दो तो कितना आ गया 10 लाख। हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद रखना, हमने जब न्यूमेरिकल करना तो ध्यान रखना। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स, आप एक पेज पर लिख भी लो, हमारे 10 लाख क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्योंकि हमारी बहुत सारी रेशो में ऊपर क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय करके आता है ना। तो हमारा एक चीज़ तो हमारी निकल गई, ठीक है। और हमारे एवरेज स्टॉक कितना आ गया, अभी कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 50,000, एवरेज 2,50,000। तो इसका एवरेज कितना हो गया 1,25,000। तो इसका मतलब ये हमारे क्या निकल जाएगी, स्टॉक टर्नओवर रेशो निकल जाएगी, ठीक है, हो गया। तो ये आपने देख लिया ना, इससे इन्फॉर्मेशन पढ़ने से हमें काफ़ी कुछ पता चल गया, ठीक है। तो अब हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो हमारी फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो भी चाहिए, तो ऊपर क्या चाहिए, सेल डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट, है ना। 7 लाख कर दो, फिक्स टर्नओवर रेशो बन गई। ऐसे ही डाटा टर्नओवर रेशो करनी है, तो ऐसे ही हमारे पास डाटा कितनी है 1,75,000, है ना। तो स्टॉक कितना है 50,000 है ना। और कैश एट बैंक कितना है 1 लाख है। और इधर देख रहे हैं ना, तो मेन इधर वाली आइटम हमारी यूज़ होनी है। आपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत अच्छे ढंग से देख ली है। अब हम एक एक करके सारी रेशो करते हैं। तो आपको अभी तो बहुत ही आसान लगेगी, क्योंकि हमने पहले भी एक एक एग्जांपल सभी के साथ कर ली हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया ना, 10 लाख। 10 लाख कैसी आई, 2 6 7 8 9 10,50,000 और माइनस 50,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो कितना आया हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई 10 लाख, 10 लाख आ गई, ठीक है। और एवरेज स्टॉक कितनी आ गई, एवरेज स्टॉक कितनी आ गई, हमने बोला था ना 2 लाख ओपनिंग है, क्लोजिंग 50,000 है, 2.5 लाख का आधा करो, कितना आ गया 1,25,000। तो आ गया हमारा। तो हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितनी आ गई है 8:1, 8:1। क्लियर है ना। तो हमें क्या बताती है कि इन्वेंट्री इंटू सेल, कि हमारी जो स्टॉक है कितनी बारी सेल में कन्वर्ट होती है, 8 बारी साल में कन्वर्ट होती है। हमारा स्टॉक 8 बारी सेल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, पता चल गया। ऐसे ही इन्वेंट्री स्टॉक वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ द साल में कितने दिन है डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। 360 डिवाइड बाय 8, 45 दिन। हमारे पास स्टॉक कितने दिन तक पड़ा रहता है, स्टॉक कितने दिन तक पड़ा रहता है, कि हमने स्टोर रूम में कितने दिन एवरेजली हम स्टॉक रखते हैं, 45 दिन तक रखते हैं, ठीक है, 45 दिन तक रखते हैं, ये हमें पता ही है। और आपको पता है कि यदि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना दिया होता, है ना, यदि ग्रॉस प्रॉफिट का बारे में पता नहीं होता, तो हमने ऊपर क्या लेना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह क्या लिखते हैं हम, सेल, है ना। तो हमने सेल कितनी है हमारी, ऊपर देख रहे हैं आप, सेल कितनी है 14 लाख। तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो 10 लाख लिया है, तो इसकी जगह क्या लेना था, 14 लाख लेना था, है ना। हमारा ये क्वेश्चन है ही है। और डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री यदि ना दी हो, तो हमने ये ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री ना दी होती, यदि ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री ये भी ना दी होती और ये भी ना दी होती, तो हमने ये वाली इन्वेंट्री लेनी थी 50,000, है ना। तो ऐसे ही किया है ना इसने भी, 14 लाख सेल ले ली और इन्वेंट्री ये तब लेना है जब ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन हमें ना दी हो। तो ये स्टॉक टर्नओवर रेशो कितनी आ गई 28 बारी, मतलब कि 28 बारी हमारी स्टॉक जो स्टॉक है सेल में कन्वर्ट हो जाती है 28 बारी, है ना। तो ये बताता है, ठीक है। तो और सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 14 लाख, यदि हमें दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तब हमारा फार्मूला क्या होगा, सेल डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री पता है 1,25,000 है, एक बार लगे तो 8 बारी आ गया। तो इसका मतलब ये सेम आ गई, क्योंकि हमारी एवरेज इन्वेंट्री हमें पता है, ठीक है। मतलब कि चाहे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लें तब भी 8 आई, और यदि हमने किस में लिया
ऊपर सेल लिया और नीचे लिया, तो आपको सभी को क्लियर है ना, तो अभी क्लियर हो गया आपको। दूसरा है हमारा डाटा टर्नओवर रेशो। डाटा टर्नओवर रेशो के लिए हमें क्या चाहिए होती है, क्रेडिट सेल चाहिए होती है। क्रेडिट सेल चाहिए होती है ना, क्योंकि डाटा तभी अराइव होते हैं जब कंपनी ने क्रेडिट सामान बेचा हो, और डिवाइडेड बाय एवरेज डाटा, यही हमारा फार्मूला है। यदि हमें क्रेडिट सेल ना दी हो और क्वेश्चन में ना दी हो तो हम सेल को ही क्रेडिट सेल मान लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमें कहीं भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, जो सेल है वो क्रेडिट है ना। सेल कितनी दी हुई है, 14 लाख दी हुई है। ये थोड़ी बोला है कि ये कैश है कि वो है, तो हम 14 लाख को ही क्या मान लेंगे, क्रेडिट सेल मान लेंगे। ठीक है, तो हमने 14 लाख को क्या मान लिया है, क्रेडिट सेल मान लिया। तो एवरेज डेटर्स कैसे मान लेंगे, एवरेज डेटर कर लेते हैं, क्योंकि हमें ओपनिंग क्लोजिंग डेटर नहीं दिए हुए हैं। यदि ओपनिंग क्लोजिंग दिए होते तो हमने उसका एवरेज निकाल लेना था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डेटर एक ही जगह दिए हुए हैं, तो इसलिए हमने 1,75,000 को क्या मान लेना है, एवरेज डेटर ही मान लेना है। तो हमने क्या कर दिया, डाटा टर्नओवर रेशो में 14 लाख डिवाइडेड बाई 1,75,000 है। ठीक है, तो हमारे पास डाटा टर्नओवर रेशो कितनी आ गई, 8 आ गई। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि साल में 8 बारी डेटर हमें बार बार कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके लिए, कैश देने में। हमें 8 बारी कैश मिल जाता है डेटर से। ठीक है, और इसका हमने देखना है कि कितने टाइम तक डेटर अपने पास पैसा रखते हैं, वो हमें कितना टाइम लगाते हैं डेटर एवरेजली कि हमें पेमेंट करने के लिए, मतलब कि कितना टाइम लगाते हैं, है ना। तो इसका सीधा फार्मूला है, क्या करना था, 8 को डिवाइड कर देना था किससे, नंबर ऑफ डे, 360 डिवाइड बाय 8, 360 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास 45 डेज आ जाने। 360 डिवाइड बाय 8, मैंने आपको ये कराया ना। दूसरा फार्मूला क्या है, ऐसे कर लो, ऐसे दूसरा फार्मूला क्या था, डाटा डिवाइड से मल्टीप्लाई बाय 360, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ये सीधा बात है, कलेक्शन पीरियड निकालना हो, 360 डिवाइडेड बाय ऊपर वाली जो रेशो आई है सीधा निकल जाता है 45 डेज। सिंपल फार्मूला, ठीक है, आपको क्लियर है। नेक्स्ट हमारी क्या है, असेट्स टर्नओवर रेशो। जैसे कि सेल से सीधा लिंक होता है ना, असेट्स कितनी बारी हमारी सेल में, असेट्स का कितना 1 रुपया भी सेल में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो इसका सीधा फार्मूला था सेल डिवाइड बाय नेट असेट्स। नेट असेट्स कैसे निकालते हैं हम, फिक्स असेट्स प्लस नेट बोला ना मैंने, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। देखो ये थोड़ा आप फिर से ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर ये फार्मूला शायद नहीं लिखाया था। फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल कह लो, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है ना, नेट वर्किंग कैपिटल। तो मतलब नेट असेट्स क्या होती है, फिक्स असेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, ऐसा भी कह सकते हैं या ऐसा कह सकते हैं, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इससे हमारी नेट असेट्स आ जाती है। तो देख लेते हैं हम ऊपर कैसे किया। फिक्स असेट्स 7 लाख है, ठीक है, फिक्स असेट्स 7 लाख है। करंट असेट्स कितनी है, ये सारी ऐड कर लो, और माइनस करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, 1,75,000 माइनस कर दो। ठीक है, 1,75,000 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यहाँ भी किया है ना, 1,75,000 माइनस कर दिया। फिक्स असेट्स 7 लाख थी, प्लस करंट असेट्स कर दी, तो हमारे पास कितनी आ गई, नेट असेट्स 8.5 लाख आ गई, 8,50,000 आ गई। ठीक है, तो हमें सेल कितनी थी हमारी, 14 लाख थी, आपको पता ही ऊपर 14 लाख है, 14 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख डिवाइड बाय 8.5 लाख, 8,50,000। तो हमारी एसेट्स टर्नओवर रेशो कितनी आ गई, 1.645, 1.645, मतलब कि हर 1 रुपया कितनी बारी सेल में हेल्प करता है, 1.645। ठीक है, क्लियर है आपका। फिर हमारी एक और रेशो थी फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो। फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो, फिक्स असेट्स कितनी है, 14 लाख, ऊपर क्या लेनी है, सेल डिवाइड बाय फिक्स असेट्स। तो सेल 14 लाख है, अभी मैं फिर से दिखा देती हूँ, सेल कितनी है, 14 लाख, और फिक्स असेट्स कितनी है, 7 लाख। ठीक है, तो कितनी बारी हो गया फिक्स असेट टर्नओवर रेशो, 2:1 हमारी बस, बाकी सारी कंप्लीट ही होगी। एक हमने वो नहीं की है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो नहीं किया, और इसमें एक हमने कैश करंट असेट्स टर्नओवर रेशो नहीं किया। कर लेते हैं, करंट असेट्स कितनी है हमारी, करंट असेट्स कितनी है, अभी हमने ऐड की थी 3,25,000, 3,25,000 है ना, करंट असेट्स है। तो सेल कितनी है हमारी, 14 लाख डिवाइडेड बाय 3,25,000, वो हमारी क्या आ जाएगी, करंट असेट्स टर्नओवर रेशो। मतलब 3,25,000 हमारी करंट असेट्स है, डिवाइडेड बाय नहीं, मतलब कि सेल डिवाइडेड बाय करंट असेट्स। सेल कितनी है, 14 लाख डिवाइडेड बाय 3,25,000 कर दें, तो हमारी क्या आ जाएगी, करंट असेट्स टर्नओवर रेशो आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही क्रेडिट टर्नओवर रेशो के लिए हमें क्या चाहिए, क्रेडिट परचेज चाहिए। क्रेडिट परचेज, देखो क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो परचेज कितनी है, 6 लाख, ऊपर लिखा हो ना 6 लाख क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज हमारी 6 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख कर दो, तो हमारी कितनी रेशो आ जाती थी, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो 4, 15 जैसे परचेज कितनी आ गई, 6 लाख डिवाइडेड बाय क्रेडिटर कितनी आ गई, 1.5 लाख। तो कितनी आ गई हमारी क्रेडिटर टर्नओवर रेशो कितनी आ गई, 4 टाइम्स आ गई। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो कितनी आ गई, 4 टाइम्स आ गई। यदि क्रेडिटर कलेक्शन पीरियड करना है, 4 आ गया ना, तो क्या करना, 360 डिवाइडेड बाय 4,
फिर कितने आ गई 9 आ गई, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाय कितना बोला 4, 360 डिवाइडेड बाय 4, 360 डिवाइडेड बाय 4, 90 डेज आई। तो मतलब कि क्रेडिटर को हम पेमेंट कितने टाइम ले लेते हैं, क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए 90 डेज ले लेते हैं। देखो मैंने सारी एक ही आपके न्यूमेरिकल के साथ आपके साथ सारी रेशो कर दी। 5 ये है, 2 मैंने बोल के कर ली। कौन सी? करंट असेट्स टर्नओवर रेशो कैसे की? फिक्स सेल डिवाइड बाय करंट असेट्स, ठीक है। सेल हमारे पास 14 लाख है, 3,25,000। और क्रेडिटर टर्नओवर रेशो कैसे कर ली? क्रेडिटर के लिए हमें क्या चाहिए? परचेज डिवाइडेड बाय क्रेडिटर, है ना। वो हमारी कितनी आ गई थी? 4 टाइम्स आ गई थी। और हमने क्रेडिटर कलेक्शन पीरियड पे कलेक्ट कर लिया 360 डिवाइडेड बाय 4 करके हमने 90 डेज निकाल लिए, ठीक है। तो सारी रेशो हमने इसमें कर ली अपनी साथ के साथ, ठीक है। तो आपने इसकी रिवीजन कर लेना। अच्छा, थैंक यू।